संज्ञा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। पहले का कौन सा सही? बी। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, करण तत्पुरुष हो जाएगा। कारक कौन सा है? करण। उसने उसे छल से पराजित किया, छल क्या है? उसका करण है। छल क्या है? उसका करण है, साधन है। तो तीसरे का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भैया 2 मिनट मेरी बात को सुनो। अगर लिखा गया मैं पेन से लिखता हूं, तो मैं पेन के द्वारा लिखता हूं, तो वहां पे करण है। मेरे हाथ से पेन गिर गया तो अलग हो गया पेन मेरे हाथ से, तो वहां अपादान है। कौन सा हो जाएगा? अपादान। लिखा उसने उसे छल से पराजित किया, तो छल उसका साधन है, छल उसका करण है। चौथा नंबर देखो, लिखा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। प्रेम, शत्रुता, मिठास, उपयुक्त सभी। तो सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाव का बोध कराए भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अगला लिखा निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बताइए। गिरोह और मंडल दोनों ही समूहवाचक संज्ञा है। 5वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठवां देखो, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? संज्ञा के आधार पे। अगर लड़का है तो नाम रोशन है, और लड़की है तो नाम रोशनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पे लिंग का निर्धारण हम लोग करते हैं। उसके बाद लिखा रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद? तो 5 भेद। कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद, रचना के आधार पे क्रिया के 5 भेद पाए जाते हैं। 8वां देखो, लिखा सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? अगर हम चरित्र की बात करें तो चरित्र में सत उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, तो सच्चरित्रता चरित्र से बना हुआ है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना। घास, व्यय, आय, नहर। घास स्त्रीलिंग है, आय होती है स्त्रीलिंग है, नहर बहती है स्त्रीलिंग है, व्यय होता है। 9वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। 10वें में लिखा किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? वस्तु, अक्षर, या फिर लिखा है वस्तु, अक्षर, भाई, और तीसरा क्या लिखा है? वस्तु, अक्षर, भाई, माता। तो अक्षर का प्रयोग होता है। 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? बी बॉम्बे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर देखो, चकबंदी सामान्य चयन परीक्षा 2015 में आया हुआ है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो जब वह लाचार है तभी वह अंधा है। संकेत है, संकेत का मतलब शर्त होता है। अगर हम शर्त की बात करें तो वे वाक्य जहां पे शर्तों पे आधारित होंगे वो संकेतवाचक कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। जहां पे भी किसी का नाम न दिया हो वहां जाति होती। आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। 12 का बी और डी दोनों ही आंसर सही है। समूहवाची शब्द के पहचान करें। समूह का मतलब क्या होता? समुदाय से होता। लेखक गण समूह है। पानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा सॉरी। भय क्या है? भय क्या है? भाववाचक संज्ञा। दान क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। पैसे, गाय, छाता, पुस्तकें। तो छाता एक वचन में है, छाते नहीं लिखा। क्या लिखा? छाता लिखा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति किसी का नाम है। डॉक्टर लिखा, अध्यापक लिखा, वकील लिखा, राज्यपाल लिखा, प्रधानमंत्री लिखा। ये सब प्रधानमंत्री में बहुब्रीहि समास होता। प्रधानमंत्री में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। वधु का बहुवचन क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही है। 16 का ऑप्शन सी सही है। वधु का बहुवचन वधुएं होगा। सी ऑप्शन सही है। 17 नंबर पे देखो, शब्द के संज्ञा बोधक विकारी रूप को क्या कहते हैं? तो शब्द के संज्ञा बोधक विकारी रूप को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। अगला लिखा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। जहां पर आप का प्रयोग हो, खुद का प्रयोग हो, स्वयं का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम। 18 का सी सही। 19 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के पदबंध होते, अव्यय के कोई पदबंध नहीं होते। अव्यय बेटा 4 प्रकार का होता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो। जब कार्य के होने के समय की बात कर रहा है तो समय तो काल है। समय क्या है बेटा? काल है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे बोला है, तो हे तो संबोधन है। क्या है बेटा? संबोधन है। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ में विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक। 23 नंबर पे देखेंगे, 23 नंबर में लिखा निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री या दही। उभयलिंगी शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री पुरुष स्त्री दोनों हो सकते, डॉक्टर पुरुष स्त्री दोनों हो सकते, मंत्री पुरुष स्त्री दोनों हो सकते, पर दही पुंलिंग शब्द है। दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। 24 नंबर, चिड़िया आकाश में
उड़ रही है। उड़ना अकर्मक क्रिया है। उड़ना कैसी क्रिया है बेटा? अकर्मक क्रिया। 24 का ए आंसर बिल्कुल सही है। वे क्रियाएं जहां कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है, जैसे चलना, जैसे दौड़ना, जैसे उड़ना, जैसे हंसना, जैसे रोना। और वे क्रियाएं जहां कर्म होने की संभावना है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना और जैसे लिखना। 25 नंबर पे देखो क्या लिखा, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा का चाची, बहन का भाई, भैंस का भैंसा और कोयल का प्रचलित नहीं है। अगर कोयल का हमें लिंग परिवर्तन करना है तो हमें नर कोयल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नर कोयल। अगला देखा, राधा ने मोहन को बांसुरी दी, कर्ता ने करम को बांसुरी दी। तो राधा क्या हो गई? कर्ता हो गई, मोहन पहला कर्म, बांसुरी दूसरा कर्म। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक। 26 का बी बॉम्बे बिल्कुल सही है। 27 नंबर में लिखा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो अच्छा, तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये तो शर्त है। या स्थान बहुत अच्छा, यही विशेषण है। स्थान की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। अगला लिखा, विशेष से क्या तात्पर्य है? बेटा जिसकी विशेषता बताई जाती उसे विशेष बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती। 28 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 29 में लिखा, कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पानी, पूरी, नदी। तो पानी पिया जाता है ना कि पी जाती है। 29 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 30 पे आते, 30 क्वेश्चन नंबर 30 खत्म। 29 थे। 30 नंबर पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भैया, ये बताना है। जब वो स्त्रीलिंग की बात करे तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? मित्र जो है पुल्लिंग है, उपहार जो है पुल्लिंग है, अध्याय जो है पुल्लिंग है, सूचना मिलती है, सूचना स्त्रीलिंग है। 30 का बी बॉम्बे बिल्कुल सही। 31, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा आता है, जड़ता होती है, दया की जाती है, घटना घटित होती, बुढ़ापा पुल्लिंग हो गया। 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 32, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो लोगों ने, कर्ता ने, शोरगुल करके यानी शोरगुल करण हो गया। डाकू क्या हो गया? कारक कर्म हो गया। तो आपको बताना उपयुक्त वाक्य में कारक कौन सा है। आप कर्ता पे टिक लगाओ क्योंकि लोगों की बात की गई है और लोग क्या हैं? कर्ता हैं। चाकू शब्द का बहुवचन बेटा याद रखना, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होता। हस्ताक्षर, पति, दर्शन, होश, बाल, इनके बहुवचन हमेशा वही रहते हैं जो पहले से फिक्स हैं। बाजार में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? बाजार समूहवाचक संज्ञा है। बाजार कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। 34 का बी बॉम्बे बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है, किसी कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर बैठे हैं तो पर क्या होता? अधिकरण होता। पर क्या होता? अधिकरण। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा। हिमालय लिखता तो व्यक्तिवाचक होता, पर्वत कैसी संज्ञा? जातिवाचक। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं में धुआं द्रव्यवाचक संज्ञा है। धुआं कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बी बॉम्बे बिल्कुल सही है। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। या ऐसे तो लिख नहीं सकते, शीघ्र जाओ और उसका बुलाकर लाओ, उसके बुलाकर लाओ, सभी गलत, ऐसा कोई नहीं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विशेषण में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, अपनत्व नहीं बनी है। तो विद्वत से विद्वान से विद्वता बनता है। विद्वान से क्या बनता? विद्वता। बड़ा की मात्रा नहीं लगा इसलिए डी ऑप्शन गलत है। वीर का भाववाचक संज्ञा वीरता और वीरत्व तो दोनों होता, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती? जिनके भाव बताए जाएं, जैसे मित्र से मित्रता, माता से ममता, पिता से पैतृक, गुरु से गौरव, लघु से लाघव, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। राम यहाँ रहता है में क्रिया विशेषण पहचाने। तो रहना क्रिया है, राम कर्ता और यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो प्रतिदिन क्या है? संगीता का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद लिखा, लड़का पेड़ से वेट, जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो, जहां कर्ता को प्रकट ना करना हो वहां पे कर्म वाच्य होता। कौन सा वाच्य होता? कर्म वाच्य। 44 का बी आंसर। 43 छूट गया। 44 का बी आंसर। 43 देखें, लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से अलग हो गया तो सी अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान।
45 विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46 निम्नलिखित में से अधिकरण कारक कौन सा है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। गंगा का जल गंगा जल, सत्ता का अधीश सत्ताधीश, रेखा से बना चित्र रेखा चित्र, और वाहनारूढ़ लिखा वाहन पर आरूढ़। वाहनारूढ़ में क्या हो जाएगा? वाहन पर आरूढ़। बताएं शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग है, शिक्षिका शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से निहित प्रत्यय कौन सा? इका प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इका। 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 देखें निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सो उद्देश्यता उद्देश्य गुण है, उपयुक्तता गुण है, क्रमबद्धता गुण है, अशुद्धता गुण नहीं है। कोई भी किताब गलत नहीं लिखी होनी चाहिए, वो उसका गुण नहीं, उसका दोष है। इन ईकारांत बड़ी ई वाले शब्दों का एक पुल्लिंग बताना है। पानी जो शब्द है वो पुल्लिंग है। बकरी खाती है, नदी बहती है, पानी पीता है, पानी बहता है। बहती नहीं है, पानी बहता है, तो पानी पुल्लिंग में आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूखे को अन्न दो। जब भी किसी को दान करने की बात आए तो वहां संप्रदान पे टिक करें। बहुत बार बताया गया है कि जैसे लिखा गरीबों को कंबल दो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी दो, वहां संप्रदान कारक होता है। अध्यापक को पैसा दो, ये सब क्या है? संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान। अगला लिखा 51 राजा सेवक को कंबल देता है। अभी राजा सेवक को कंबल देगा तो अभी बताया कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। 51 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य। तो ऋतु, ऋतु होती है ना, तो 52 का सी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 का कौन सा सही? ए। 54 पे आते हैं, 53 पे आते हैं। 53 में निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द रात, बात, गीत, मात। रात, बात, गीत, मात। तो भैया गीत गाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर सी बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल सही है। 54 राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। राम करता है, सुरेश करता है, मतलब, और मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें से क्रिया विशेषण युग्म शब्द युक्त शब्द का चुनाव करें। जो क्रिया, मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तिगुना व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तिगुना व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और तिगुना एक संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास भाववाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताएं। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़की एक जातिवाचक, लड़का एक जातिवाचक। किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक होता है। लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री जातिवाचक होता है। भवानी को पुल्लिंग में बदलो। भवम, भवानी। सी ऑप्शन सही है। भवम माने भगवान शंकर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो जाते तो अपादान हो गया। लास्ट क्वेश्चन 62 रमा विद्यालय से घर जाती है, तो विद्यालय से घर जाती है तो अलग हो गई, तो अपादान कारक है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। हम लोग पूरे